नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेबल चैनल पे आज का हमारी जो टॉपिक है कि अपने देश में मजदूरों की न्यूनतम सैलरी कितनी होनी चाहिए। चाहे वो खेत में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे वो रोड में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी कपड़े की दुकान पे काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी गोदाम में काम कर रहे हैं, या चाहे वो किसी मॉल में काम कर रहे हैं, मतलब चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनकी मिनिमम सैलरी, मिनिमम वेज, न्यूनतम सैलरी कितनी होनी चाहिए। आज का हमारा जो टॉपिक है कि मजदूरों की न्यूनतम सैलरी कितनी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इसके विषय में जो है सभी स्टेट इसके विषय में सभी स्टेट जो है अलग अलग इसका निर्धारण करते हैं कि हमारे यहाँ मजदूरों की न्यूनतम सैलरी कितनी होनी चाहिए। कोई स्टेट अपने यहाँ 300 रुपया रखा है, तो कोई 400 रुपया रखा है, कोई 500 रुपया रखा है, कोई 600 रुपया रखा है, मतलब अलग अलग रखा है। ये मैं आपको बता दूं कि ये अधिकार कि हमारे आपके राज्य में मजदूरों का न्यूनतम सैलरी कितनी होनी चाहिए, राज्य सरकार की जो गवर्नमेंट होती है वो तय करती है कि उसके यहाँ मजदूरों की न्यूनतम सैलरी कितनी होनी चाहिए। अभी जो हाल ही में दिल्ली की नई सीएम जो बनी है आतिशी जो नई सीएम बनी है, उन्होंने मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के साथ ही तुरंत ये घोषणा कर दिया कि दिल्ली में अब जो है मजदूरों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये होगी। मतलब कि 18,000 रुपये से कम आप किसी भी मजदूर की सैलरी नहीं दे सकते हो। ये जो है इसकी घोषणा जो है दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने कर दिया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में पहले भी 16,000 रुपये सैलरी था। दिल्ली में पहले भी 16,000 सैलरी वर्करों को मिल रहा था, लेकिन नई सीएम जो आतिशी बनी है उन्होंने 18,000 इसकी घोषणा कर दी है। तो अब जो है दिल्ली में न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये हो जाएगी। एक चीज के संग ये है, न्यूनतम सैलरी होने से फायदे क्या हैं। न्यूनतम सैलरी होने के फायदे ये हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया आपका, और एक्सीडेंट में आपके दुर्घटना हो गई और उसमें आप मर गए, आपकी डेथ हो जाती है, तो जो जिस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ है उसके मालिक के ऊपर क्लेम किया जा सकता है। और ये क्लेम जो है अब नए तरीके से, अब जो नया वेज जो लगा है दिल्ली में 16,000 रुपये की दर से लगेगा, और ये करीब आपका 15 से 20 लाख रुपया हो जाएगा। 15 से 20 लाख रुपया हो जाएगा। तो इससे जो है मजदूरों को जो है काफ़ी, उसके जो परिवार होगी उसके भरण को पोषण में काफ़ी इसका फायदा मिलेगा। न्यूनतम सैलरी होने के बहुत से फायदे हैं, तो न्यूनतम सैलरी होना जरूरी है। हाँ, इस महंगाई के दौर में इतनी सैलरी तो होनी ही चाहिए कि लोग आराम से कम गुजर बसर कर लें, दाल रोटी चला लें, ईमानदारी से मेहनत से काम करके महीने के 2-4-5 हज़ार रुपये बचा लें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली छोड़ा करके बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां की मजदूरों की जो है न्यूनतम वेतन महीने के कहीं 10,000 है, कहीं 12,000 है, तो कहीं 8,000 है। तो इतने महंगाई के दौर में अगर किसी मजदूर की सैलरी 10,000, 12,000 या 14,000 मान लीजिए होगी, तो वो मजदूर क्या करेगा। ईमानदारी से मेहनत करेगा
और उसके घर की दाल रोटी तक नहीं चलेगी, तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे दिल्ली सरकार ने मजदूरों के ऊपर ध्यान दिया है, तो जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने अपने यहाँ के मजदूरों के ऊपर ध्यान दिया था, हर एक राज्य की सरकार को अपने स्टेट में दिल्ली की तरह नियम लागू कर देना चाहिए, ताकि वहाँ के भी मजदूर या अगर ईमानदारी से मेहनत करें तो उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण करने में और एक सम्मान की जिंदगी जीने में कठिनाई और परेशानी न हो सके। ईमानदारी से काम कर रहा है और ईमानदारी से काम करने के बावजूद उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है, तो फिर उसके मन में निगेटिव भावना उत्पन्न होगी। फिर वो जो मजदूर है वो चोरी करने पे, पॉकेटमारी करने पे, मतलब गलत कार्य की ओर अपने आप को मतलब जाने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसे अपने परिवार को का भरण पोषण करना है। तो कम से कम इससे सरकार को इसके विषय में सोचना चाहिए कि जिस तरह दिल्ली सरकार मजदूरों के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रही है। कोरोना काल में भी जब लॉकडाउन लगा था, तो दिल्ली सरकार ने जितने भी ऑटो चालक थे, ई रिक्शा वाले थे, सभी को 5-5 हजार रुपये दिए थे। इसके साथ ही जिन लेबरों का लेबर कार्ड बना हुआ था, उनके अकाउंट में भी 10-10 हजार रुपये, 5-5 हजार रुपये करके किस्त आया था। तो दिल्ली की सरकार इस विषय में मतलब काफ़ी एक्टिव है। ऐसे ही सारे राज्य की सरकारों को अपने यहाँ के लेबरों के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ईमानदारी से आदमी काम करेगा और अपने परिवार का भरण पोषण तक नहीं कर पाएगा, तो कैसे उसके परिवार का गुजारा होगा, कैसे उसके बच्चे पढ़ेंगे। आज की महंगाई के दौर में अगर 10-12 हजार की सैलरी है किसी बंदे की, तो आप जाइए मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए, तो कोई सब्जी भी 60, 70, 80 से नीचे की नहीं है। वो अगर 4 परिवार 5 परिवार की फैमिली है, तो कैसे गुजर बसर करेगा। अगर उस परिवार में एक कमाने वाला हो, तो उस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो परिवार में कोई बीमार हो तो उसका इलाज कैसे होगा। तो सरकार को इसके विषय में सोचना चाहिए। इसी का फायदा उठा करके बहुत से जो है फैक्ट्री वाले, बहुत से कल कारखाने वाले, बहुत से दुकानदार अपने यहाँ 4-4 हजार, 5-5 हजार में बंदे को रखे हुए हैं, काम करवाते हैं। और जो लड़के हैं मजबूरीवश वहाँ काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे बदले फिर दूसरा करेगा। अगर वो कंप्लेन कहाँ करे, अगर वो कंप्लेन भी करेगा तो वो लोग उन्हें निकाल देगा वहाँ से। तो मतलब कि उसके पास बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी जो है अपने देश में चरम सीमा पे है। और एक चीज़ और बता दूँ, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में आतिशी जी ने 18 हजार रुपये कर दिया है। हालांकि दिल्ली में 18 हजार के लगभग तो यहाँ सैलरी मिल भी रहा था। मैं कंपनियों की नहीं बात कर रहा हूँ, कंपनियों में भले ही कम मिलता हो, लेकिन जो जैसे मान लीजिए जो टाइल्स लगाते हैं, जो आपका राजमिस्त्री का काम करते हैं, जो इनके लेबर हैं, लगभग इनका 600 रुपया तो था ही। किसी क्षेत्र में तो 800 रुपये, 1-1 हजार रुपये भी सैलरी था। हाँ, कंपनी में मान सकता हूँ कि वहाँ कुछ कम था, क्योंकि वहाँ कंपनी मालिक अपनी मनमर्जी चलाते हैं। अपने देश में ऑडिट सिस्टम में जो है कि कमी है, वहाँ बार ऑडिट होनी चाहिए। और मान लीजिए कि लेबर कहाँ शिकायत करेगा, अगर कोई लेबर शिकायत भी करता है तो कंपनी मालिक उसे तुरंत निकाल देगा। तो लेबर इसके डर के चलते कहीं शिकायत नहीं कर पाते हैं। सरकार को जो है इस पर सख्ती से कदम उठाना चाहिए और समय समय पर ऑडिट करना चाहिए, एक हेल्पलाइन जारी करना चाहिए। हालांकि कंज्यूमर फॉर्म तो है, लेकिन एक साधारण आदमी की बस की बात नहीं है कि कंज्यूमर फॉर्म में जाकर के मुकदमा करे, 2 साल 4 साल जाकर मुकदमा लड़े। ये किसी साधारण आदमी की बस की बात नहीं है।
तो सरकार को एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए, जिससे आदमी इस जो है कोई भी व्यक्ति आसानी से कंप्लेन करे हो, और जो उस कंप्लेन पे जो है तुरंत एक्शन हो। कंज्यूमर फॉर्म में आप शिकायत करेंगे, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है तो वहाँ आप कर भी देते हैं तो कोई एक्शन होने वाला नहीं है। तो ऐसा सिस्टम हो कि अगर कोई कंप्लेन जा रहा है तो उसका तत्काल मतलब उसको सुनवाई हो, तब जा कर के मजदूरों का शोषण रुकेगा। अगर आप पूरे देश के विकास चाहते हो तो केवल सरकारी सेक्टर में काम करने वाले जो है श्रमिक, उन्हीं के ऊपर ध्यान मत दीजिए। प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए। अपने देश में 60 से 70% से ऊपर लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, तो ज़्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, तो इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया हूँ आज कि दिल्ली में अब जो भी लेबर काम करेगा, चाहे वो कंपनी में काम करता हो, रोड पे काम करता हो, दुकान में काम करता हो, सरकार ने इसका मिनिमम वेज 18,000 रुपये कर दिया है। कोई भी अब अगर दिल्ली में किसी लेबर से काम करवाएगा तो उसको 18,000 रुपया सैलरी देना पड़ेगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो समय समय पर लाता रहता हूँ। कोई अपडेट आता है तो लाता रहता हूँ, चाहे वो आधार कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो राशन कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, कोई सरकारी योजना हो, चाहे वो मनरेगा योजना, कुछ भी हो, कोई भी सरकारी अपडेट आता है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताता हूँ, आपको सूचना देने का प्रयास करता हूँ, आपको अवेयरनेस करता हूँ। तो इसी संग मैं अपने वीडियो का समापन कर रहा हूँ। नमस्कार।